हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। तो कल हम लोग डेटा बैकअप के बारे में पढ़ चुके थे। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। कुछ इसके टाइप्स हम लोग देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी में से एक आपको पढ़ना है एंटीवायरस। एंटीवायरस भी बेसिकली क्या है? तो ये एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब एंटीवायरस से आप लोग भली-भांति वाकिफ़ है ना? एंटीवायरस होता क्या है? इसके बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है? तो एंटीवायरस क्या होता है ये आपको पता है। लेकिन किस-किस प्रकार के होते हैं एंटीवायरस? क्या होता है एंटीवायरस? अब एंटीवायरस, एंटी और एक शब्द है वायरस। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एंटी के बाद आपको वायरस भी जानना पड़ेगा। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीमारी पता होगी तब तो आप उसका इलाज करेंगे। यानी पहले बीमारी के बारे में जानते हैं, बाद में उसके इलाज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि क्या होता है वायरस, क्या होता है एंटीवायरस। ठीक है? तो स्टार मार करके नोट कर लीजिए क्या कि कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रोग्राम को वायरस कहते हैं। क्या याद रखिएगा? कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। यानी वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया और एक नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है? तो क्या याद रखिएगा? वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। एंटीवायरस कहते हैं। क्या याद रखिएगा? वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीवायरस के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक जल्दी से एक बार नोट कीजिए आप लोग। यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कौन-कौन सा है पहले वायरस, तो वो जान लेते हैं, है ना? कौन-कौन सा वो फेमस वायरस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके नाम आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो वायरस के नाम आपको याद रख लेने हैं। एक मॉरिस वॉर्म, एसक्यूएल स्लैमर, कॉन्फिगर, निम्डा, स्टक्सनेट, वेल्चिया, टोबा, क्लेयर, टिनबा, आई लव यू, क्रीपर, ब्रिंग। इतने वो नाम हैं जो फेमस हैं, है ना? ये आपके फेमस वायरस के नाम हैं। फेमस वायरस हैं तो बहुत सारे, लेकिन इतना आपको कम से कम नाम याद करके रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाता है। अब वायरस अगर हम लोग देख लिए हैं तो एंटीवायरस भी नाम आपको पता होना चाहिए। इतना जल्दी से एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीवायरस, उसके बाद कुछ अलग प्रकार के हम लोग और चीज़ों को जानने का काम करेंगे, है ना? चलिए।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन सा एंटीवायरस। तो वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए, है ना, निष्क्रिय करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। ये आप लोग अक्सर वाकिफ होंगे। एस्पार्की, मैकअफी, नॉर्टन 360, एवास्ट, पांडा सिक्योरिटी, एवीजी, क्विक हील, ट्रेंड माइक्रो, मेलवेयर बाइट्स, K7 टोटल सिक्योरिटी। और 3 नाम आपको कमेंट करने हैं, ठीक है? 3-3 नाम आपको कमेंट करके बताने हैं एंटीवायरस के, क्योंकि ये कॉमन नामें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा 3 कम से कम आप गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए या कहीं भी सर्च कीजिए, 3 नाम आपको कमेंट करके बताने हैं एंटीवायरस के। 3-3 नाम अगर आप 30 लोग भी कमेंट करते हैं, 30 लोग भी कमेंट करते हैं, तो कम से कम 30 नए, 3 आपको 2 कॉमन हो सकता है, 1 नाम तो अलग आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन-कौन से एंटीवायरस के नाम आपको पता है ना? चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं कौन सा? फायरवॉल। फायर मतलब आग और वॉल मतलब दीवार। क्या कह रहा है? ध्यान समझिए। फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक अरेंजमेंट है जो सभी तरह के कंप्यूटर्स और उसके नेटवर्क को हैकर्स और मेलवेयर से बचाकर रखता है। ठीक है? हैकर और मेलवेयर। हैकर एक नया शब्द आपको दिख रहा होगा, नया नहीं है, इसके बारे में आप जान रहे हैं। आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो भी आपके कंप्यूटर में अनऑथोराइज तरीके से प्रवेश करने का कोशिश करता है, उसे हम लोग हैकर के नाम से जानते हैं। नया शब्द आपको दिख रहा है मेलवेयर। ये मेलवेयर होता क्या है? आइए पहले इस मेलवेयर को जानते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेलवेयर के बारे में जानेंगे, देन हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? मेलवेयर कहते किसे हैं वो चीज ध्यान से समझिए। मेलवेयर, है ना? मेलवेयर आसान भाषा में समझते हैं, जिसे कि किस नाम से जानते हैं? मेलवेयर का दूसरा नाम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं इसे? मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। मैलिशियस मतलब होता है गंदा, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है? तो मेलवेयर जिसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसे क्यों बनाया जाएगा? तो इसे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को
नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मेलवेयर के एग्ज़ाम्पल की अगर बात करते हैं, मेलवेयर के एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, तो वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, ठीक है? अब एक-एक करके सबके बारे में जान लेते हैं क्योंकि बाद में फिर पढ़ेंगे तो है नहीं, है ना? तो यहीं पे हम लोग जान लेते हैं कि ये वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, ये सभी को हम लोग एक-एक करके जानते हैं। उससे पहले हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं चीज़ों को ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम दिक्कत ना हो, है ना? तो ध्यान से समझिए, मेलवेयर एक फ़ाइल या कोड होता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए बनाया गया होता है। आपके कंप्यूटर में बिना आपके परमिशन के अगर कोई प्रवेश करना चाहता है, तो किसका यूज़ करेगा? मेलवेयर का। हैकर किसका यूज़ करते हैं? तो मेलवेयर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, मेलवेयर आम तौर पर ईमेल पर एक लिंक या फ़ाइल के रूप में डिलीवर किया जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही मेलवेयर यूज़र के सिस्टम में आ जाता है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी बिना जान-पहचान के या कोई अनवांटेड फ़ाइल या लिंक आपके पास आता है, तो उसमें कृपया क्लिक न करें। वो आपकी जानकारी आपके सिस्टम को हैक करने के लिए भी भेजा जा सकता है, ठीक है? तो किसी भी अनवांटेड प्लेस से या अनवांटेड लिंक अगर आपके पास आ रहे हैं, तो वैसे लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है? दुनिया का पहला वायरस जो था, याद रखिएगा, दुनिया का पहला वायरस, इसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था? क्रीपर। 1970 में इसे खोजा गया था, ARPANET में खोजा गया था। किसमें? ARPANET में खोजा गया था। ARPANET में खोजा गया था। इसे बॉब थॉमस, क्या नाम याद रखिएगा? बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। ठीक है? इसे बॉब थॉमस ने इसे डेवलप किया था। इस बात को याद करके रख लेना है। इसे फैलाया किसकी मदद से गया था? तो याद रखिएगा, फैलाने का काम 10x ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किया गया था। किसकी मदद से? 10x ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से फैलाया गया था। है ना? किसकी मदद से? तो 10x ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इसे कंप्यूटरों में फैलाने का काम किया गया था। इस बात को याद करके रख लेना है। अब जिस भी कंप्यूटर में ये आपका क्रीपर आता था, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का मैसेज लिखने का काम करता था, है ना? जिस भी कंप्यूटर में ये क्रीपर वायरस आ जाता था, उसमें क्या होता था, जिस कंप्यूटर में
वायरस होता था उसमें मैसेज आता था, मैसेज आता था। क्या मैसेज आता था? वो देखो कितना मजेदार। आई एम क्रीपर, मैं क्रीपर हूं, कैच मी इफ यू कैन, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो, ना। ये मैसेज लिख देता था कौन? क्रीपर वायरस जिस भी कंप्यूटर में होता था, उस कंप्यूटर में यहाँ पर ये दिखाने का काम करता है। ठीक है। अगर बात करते हैं मेलवेयर की, तो टाइप्स ऑफ मेलवेयर कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ मेलवेयर होते बहुत सारे हैं, मैं कुछ विशेष प्रकार के आपको बताऊंगा, है ना। मेलवेयर को हिंदी में कहा जाता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं इसको? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं वायरस क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायरस किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए। वायरस सबसे सामान्य प्रकार का मेलवेयर। याद रखिएगा, सबसे सामान्य प्रकार का ये मेलवेयर होता है। वायरस किसी मैलिशियस कोड को किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर देता है और यूजर के एग्जीक्यूट करने की प्रतीक्षा करता है। जब तक यूजर फाइल नहीं खोलता है या डाउनलोड नहीं करता है, तब तक वायरस निष्क्रिय रहता है। यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, जब तक यूजर फाइल नहीं खोलता है या डाउनलोड नहीं करता है, तब तक वायरस। जैसे आपके पास पेन ड्राइव है ना, आप उस कंप्यूटर में अटैच कर रहे हैं जिसमें वायरस है। आप पेन ड्राइव लगाएं और पेन ड्राइव को लगाने के बाद बाहर निकाल दिए, उसमें वायरस नहीं है। लेकिन आप अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव को लगाते हैं, मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं, उल्टा ले लेते हैं ना। कंप्यूटर में वायरस नहीं है, लेकिन पेन ड्राइव जो आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं उसमें वायरस है। कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं आएगा। लेकिन जैसे उस पेन ड्राइव का फाइल आप ओपन करते हैं, आपके कंप्यूटर में वो वायरस पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद वो फाइल अगर आप कॉपी करते हैं तो वो वायरस भी साथ में कॉपी होगा। जैसे उस फाइल को आप ओपन किए, ठीक है, ओपन करने के साथ ही वो वायरस जो है आपके कंप्यूटर में फैलना चालू कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये तब तक शांत रहता है जब तक इसको छेड़ा नहीं जाता है। जैसे ही इसको आप छेड़ते हैं, जैसे ही आपको इसको छेड़ते हैं, ये अपना रंग दिखाना चालू कर देता है, इसलिए इसका नाम वायरस। ठीक है। ये क्या है? वायरस है।
वायरस के बाद अगला जो आपका मेलवेयर है, उसका नाम क्या है? वॉर्म। ठीक है? क्या नाम है? कीड़े। याद रखिएगा, वर्म्स एक प्रकार का ये भी क्या है? मेलवेयर है। तो वर्म्स भी क्या है? वर्म्स एक ऐसा मेलवेयर है जो नेटवर्क के अंदर बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। अगर नेटवर्क से जुड़ा कोई एक कंप्यूटर वर्म्स से संक्रमित हो जाता है, तो यह वर्म्स नेटवर्क में तेजी से अपनी कॉपी बनाते हैं और अन्य डिवाइस को भी संक्रमित करते हैं। वर्म्स किसी डाउनलोड फाइल के द्वारा नेटवर्क में प्रवेश कर सकता है। ध्यान से 20 कंप्यूटर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं। अब किसी कंप्यूटर में एक वर्म नाम का मेलवेयर है ना? आपने फाइल भेजा, उसमें वर्म था, वो कंप्यूटर खुला, अब उस कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिक वर्म्स चला गया। ठीक है? ये स्पॉन की मदद से अपने आप को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, वर्म्स स्पॉन, SPAWN, स्पॉन की मदद से अपनी कॉपी बनाते हैं। स्पॉन यानी कि अंडा। ठीक है? एक अंडे से 20 अंडा, 20 अंडा अलग-अलग 20 अंडा दिया, फिर अलग-अलग अंडे 20-20 अंडे दिए। तो इस तरीके से बहुत तेज़ी से ये अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और एक कंप्यूटर को देखते ही देखते मैलवेयर के रूप में ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे रूप में ये संक्रमित करने का काम करते हैं। वर्म एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो कि नेटवर्क के अंदर में यानी आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के बीच में ये क्या करता है, तेज़ी से फैलने का काम करता है और स्पॉन की मदद से यानी कि अंडों की मदद से ये अपनी संख्या बढ़ाने का काम करता है ना? तीसरा आपका कौन-सा है? तीसरा आपका स्पाईवेयर, है ना? वर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? कीड़े, ठीक है, लिखा हुआ है स्पाईवेयर यानी कि जासूसी करने वाला। स्पाईवेयर जासूसी करने का काम कौन करता है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसे आप पर नज़र रखना। तो किसी यूज़र की जासूसी करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किए जाते हैं। यह कंप्यूटर के
बैकग्राउंड में गुप्त रूप से चलता है और यूजर को इसका पता नहीं रहता है। इसका यूज अक्सर सिस्टम पासवर्ड, एटीएम कार्ड डिटेल या अन्य गोपनीय जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। बात आई समझ में? स्पाईवेयर का काम क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर में जानकारी रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि आपकी गोपनीय जानकारी, आपका पासवर्ड, एटीएम कार्ड डिटेल या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आप पर नज़र रखने का काम कर रहा है। आसान भाषा में यही हम लोग कहेंगे, है ना? क्या करने के लिए? तो नज़र रखने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? बेसिकली इसका यूज़ कौन करता है? तो हैकर लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, है ना? बात आई समझ में? चलिए, अगला कौन-सा है हमारा? ट्रोजन। 1 सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, इसके बाद कौन-सा हमारा है? तो ट्रोजन, है ना? ट्रोजन क्या होता है वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। ट्रोजन भी क्या है, एक प्रकार का ये मेलवेयर होता है, ठीक है? याद रखिएगा, ट्रोजन एक छिपे हमलावर की तरह होता है, ठीक है? इस प्रकार के मेलवेयर कंप्यूटर में एक वैलिड सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में एक वैलिड सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा लेता है और यूजर तथा कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराता है ना? आगे क्या याद रखिएगा? ट्रोजन किसी भी डिवाइस के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये कंप्यूटर की
परफॉर्मेंस को बेहद खराब कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने कुछ चाइनीज़ ऐप को बैन किया हुआ था। वो क्या करते थे तो भारतीय लोगों के अकाउंट की जानकारी या फिर आप कह सकते हैं मोबाइल या कंप्यूटर की जानकारी ये क्या करते थे? चोरी करने का काम करते थे। तो डेटा चोरी करने के लिए ही इस प्रकार के सॉफ्टवेयर चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को भारत में बैन किया गया था। रीज़न यही था ना? चलिए, अगला हम लोग देखते हैं रैनसमवेयर। ठीक है, नया नाम सुन रहे हैं सर? हाँ, होता है रैनसमवेयर। हैंडसमवेयर का बड़का भाई है रैनसमवेयर, है ना? ये भी क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर। रैनसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक? जो सिस्टम के अंदर किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को एन्क्रिप्ट कर देता है। एन्क्रिप्ट कर देता है। एन्क्रिप्ट को डिक्रिप्ट यानी अनलॉक, अनलॉक करने के लिए चार्ज लिया जाता है। चार्ज लिया जाता है ना? समझा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रैनसमवेयर को स्केयरवेयर नाम से भी जाना जाता है, जो कि फिशिंग स्कैम का एक हिस्सा है, है ना? ये हिस्सा होता है। ठीक? रैनसमवेयर आमतौर पर यूजर के सिस्टम में क्या करता है? किसी अनऑथोराइज्ड लिंक पर क्लिक करने से आता है। याद रखिएगा, यहाँ पर पहले इसको समझिए ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई लिंक आया, लिंक आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फाइल हैं, वो कोड में बदल जाते हैं। किसमें? कोड में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? इस तरीके से कोड बना दिया गया, है ना? तो ये कोड जो है आपको समझ में आएगा नहीं। अब मान लेते हैं कि उस फाइल का कीमत 1 लाख रुपए है, यानी कि उस फाइल को बनाने, मेहनत करने में 1 लाख मेहनत लगा, है ना? 1 लाख रुपए खर्च हुए। अब इसके बदले में रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर में डालने वाला जो हैकर है, स्पैमर है, वो कहेगा कि भैया हमको 5,000 दीजिएगा तब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे, यानी कि जो मैंने कोड में बदला है उसको मैं अनलॉक करूँगा, बदले में मुझे क्या चाहिए? 5,000। आप कहेंगे भाई 1 लाख का फाइल 5,000 माँग रहा है, दे दूँ, है ना? तो ये बेसिकली ठगी करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए रैनसमवेयर को स्केयरवेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अब ये कैसे आता है आपके कंप्यूटर में वो भी याद रख लीजिएगा, है ना? तो रैनसमवेयर आमतौर पर रैनसमवेयर आमतौर पर यूज़र के सिस्टम में किसी अनऑथोराइज्ड
लिंक पर क्लिक करने से आते हैं। ये बात स्टार मार करके नोट कर लीजिएगा, है ना? इसलिए कभी भी अनऑथोराइज्ड लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका अगला कौन-सा आता है मेलवेयर, तो अगला मेलवेयर है आपका 6 नंबर में एडवेयर। कौन-सा है? एडवेयर। एडवेयर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। एडवेयर ऐसे मेलवेयर होते हैं जिसे यूज़र के कंप्यूटर डेटा को जमा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ना? ताकि यूज़र को उचित विज्ञापन यानी ऐड दिखा सके। सभी एडवेयर हमेशा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन कई बार ये सिस्टम में अनेक सारी समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र को अनसेफ वेबसाइट पर ले जाना, वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देना, और क्या कर सकता है? सिस्टम को धीमा कर देना, सिस्टम को स्लो कर देना। ठीक है? तो एडवेयर आप कभी भी देखिएगा एक बार कोई वेबसाइट में आप विज़िट किए, तो देखिएगा कि बार-बार, बार-बार वही प्रचार आपके फ़ोन में आना चालू हो जाता है। ठीक है? ख़ास करके फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा वगैरह अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा जो चीज़ आप सर्च किए, वो हर जगह आपको प्रचार के रूप में दिखाया जाता है। तो ये काम कौन करता है? एडवेयर। तो हर बार एडवेयर आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, कभी-कभी होता है कि कुछ अनवांटेड अगर आपके फाइल्स आपके कंप्यूटर में आ गए हैं, तो वो आपको अनसेफ वेबसाइट यानी कि आपको ठगी करने वाले वेबसाइट में भी ले जाने के लिए पहुँच जाता है। मेलवेयर आपके कंप्यूटर में है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना? उससे पहले एक और देख लेते हैं रूटकीट वायरस। कौन-सा? रूटकीट वायरस, है ना? एक मेलवेयर वायरस है जो साइबर अटैक के लिए बनाया जाता है बनाया जाता है। तो रूट कीट वायरस से संक्रमित सिस्टम रूट द्वारा एक्सेस पाकर किसी प्रोग्राम या फंक्शंस फाइल परिवर्तन करता है।
रूट कीट स्कैनर द्वारा हटाया जाता है, यानी रूट कीट स्कैनर द्वारा हटाया जाता है ना? रूट यानी कि जिस व्यक्ति ने आपके कंप्यूटर को अपने पास अटैक कर लिया है, यानी कि हैक कर लिया है, उसके द्वारा ये वायरस आपके कंप्यूटर में दिया जाता है। और रूट यानी कि जहाँ से अटैक किया गया है, वो आपके कंप्यूटर को फिर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो वैसे वायरस को हम लोग रूट किट वायरस के नाम से जानते हैं। अगला वायरस जान लीजिए, उसका नाम क्या है? कीलॉगर। कौन सा है? कीलॉगर। क्या याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कीलॉगर कीबोर्ड में प्रेस किए गए प्रेस किए गए कीज को रिकॉर्ड करता है। यूजर नेम और पासवर्ड को, यानी कीस्ट्रोक को, पासवर्ड को रिकॉर्ड करता है। इसलिए जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, तो याद कीजिए, कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आप कीबोर्ड से अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कीजिए, बल्कि आपको वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से, यानी माउस की मदद से, जो आपको स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखाई पड़ता है, वहां पर आपको अपना नाम और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हैकर जो है आपके द्वारा टाइप किए गए कीज को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना? इसलिए इसको वहाँ पर बंद करवा दिया जाता है, कीबोर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। अब आपके कंप्यूटर में मेलवेयर है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो कुछ आसान से टर्म है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में मेलवेयर है ना? तो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? आपका कंप्यूटर जो है स्लो काम करेगा। कंप्यूटर का बहुत स्लो काम करना, बहुत स्लो काम करना, ये मेलवेयर का सबसे पहला पहचान, है ना? दूसरा पहचान क्या याद रखिएगा? सॉफ्टवेयर ओपन करने पर एरर का मैसेज आना, ये भी एक मेलवेयर के होने का पहचान है, मैसेज आना। तीसरा क्या याद रखिएगा? फाइल्स का ऑटोमेटिक डिलीट होना, ये भी क्या है? मेलवेयर का ही पहचान। चौथा क्या याद रखिएगा? प्रोग्राम लोड होने में अधिक समय लेना, अधिक समय लेना। पांचवा क्या याद रखिएगा? काम करने के दौरान कंप्यूटर का बंद हो जाना। काम कर रहे हैं, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये भी किसकी पहचान है? तो मेलवेयर की ही पहचान है। ठीक है? आई होप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? अगले क्लास में हम लोग कौन से? तो डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। ठीक है? आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड